हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। सो गाइज, आज है वट सावित्री। तो मैं जैसा कि बोली थी कि मैं वट सावित्री व्लॉग आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी। तो बस मैं अभी रेडी हो गई हूँ और पूजा होने को है, कुछ देर बाकी है। अभी सारी औरतें लोग आएंगी, हमारी चाची, दादी, जो भी लोग हैं वो लोग, बुआ लोग, सब कोई आएंगे। और उसके बाद में कथा होगा, गाना होगा, पूजा होगा, ढेर सारा, मतलब इसमें जो है ना नियम निष्ठा होता है। तो वट सावित्री पर्व होता क्यों है, क्यों फास्टिंग रखा जाता है, सुहाग के लिए रखा जाता है। इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, जो कि पूजा के टाइम में ना कथा होता है तो उसमें पता चलता है। तो इसी के वजह से सुहाग के लिए ही, मतलब मेन जो रीज़न है ना वो सुहाग के लिए ही होता है। तो सुहाग के बढ़ोतरी के लिए, पति के लंबी उम्र के लिए ये वट सावित्री का पर्व किया जाता है। सो गाइज, मुझे ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिएगा और ढेर 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 सारा प्यार दीजिएगा चैनल पे। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास में आसानी से और जल्दी चला जाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ प्रिपरेशन कि क्या क्या प्रिपरेशन अभी तक हो गया है। मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया है, बट आप सभी को दिखा देती हूँ कि क्या क्या है ना। तो चलिए। सो गाइज़, ये रहा जो है हमारा सारी पूजा का जो है ना तैयारी हो चुका है। तो मैं सारा गौर से लेकर के, बरगद का पेड़ से लेकर के, पुरहर पातिल जो है, ये घड़ा टाइप का जो दिख रहा है फूल बना हुआ, वो मैंने खुद से बनाया है। और ऐपन बताइए कि ऐपन कैसा लग रहा है। ये जो फ्लावर बना हुआ है ना फर्श पे, उसी को ऐपन बोलते हैं मैथिली में। तो वो बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पे होगा पूजा, यहाँ पे आसन डाला हुआ है जिस पे कि मैं बैठूंगी और पूजा करूँगी। और उधर जो मैट बिछाया हुआ है वहाँ पे सब लोग बैठेंगे, जो जो लोग आए हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो है मैं पूजा स्टार्ट कर चुकी थी। तो ये आकर के उसके बाद में सोचे कि चलो, माँ बुलाई कि चलो तुम अपना थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींच दो। तो वही वीडियो वीडियो थोड़ा सा बना, जितना कैप्चर कर पाया लोग उतना कर किया है लोग। और बाकी थोड़ा सा मिसिंग मिसिंग सा है, कुछ कुछ चीज़ें। तो डिटेल में अगर वीडियो देखना हो तो पिछले वट सावित्री ब्लॉग है, पिछले साल का, वो आप सभी देख सकते हैं। सो गाइज़, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। यहाँ पे जो है मैं प्रसाद चढ़ाई हूँ। यहाँ पे 14 जगह प्रसाद चढ़ता है। उसके बाद में मैं गौर का प्रसाद रेडी कर रही हूँ चढ़ाने के लिए। गौर पूजा जाएगा, इधर बिसहर का पूजा होगा, और बीच में बरगद का जो पेड़ है उसमें वट का पूजा होता है। तो वही वट पे मैं चढ़ा दी हूँ और उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं प्रणाम कर लूँगी। और प्रणाम करके तो चलिए, आप सभी देखिए क्या क्या कर रही हूँ मैं, कैसे कैसे हो रहा है। बाकी आप सभी को मैं बीच बीच में बताती रहूँगी, है ना। और इधर गाना वाना भी हो रहा है। सो गाइज, ये है इधर से जो लुक आ रहा था वो लिए हुए हैं। और यहाँ पे जो है बिसहर का गाना हो रहा है, यानी कि नाग देवता का। तो वहीं पे नाग, मतलब बिसहर का भी प्रसाद चढ़ता है। तो दूध, लावा और नींबू चढ़ता है, जो कि मैं चढ़ाने जा रही हूँ, मतलब चढ़ा रही हूँ। तो आप सभी भी देखिए और ध्यान लगाइए भगवान जी का। भगवान सबका कल्याण करे, सबका सुहाग बढ़े और मेरा भी सुहाग बढ़े। मैंने अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत किया है। ब्राह्मण जो होते हैं ना, मैथिल ब्राह्मण, वैसे तो अब सारे कास्ट कर रहे हैं, पर मैथिल ब्राह्मण का जो है 5 बरसाइत बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, बहुत ही नियम निष्ठा से होता है। उसमें बहुत सारा नियम होता है, जो कि 5 बरसाइत तक एकदम, मतलब उसमें 5 बरसाइत का 5 नियम होता ही है कि ये चीज़ करना है। और इस व्रत में क्या होता है, कैसे फास्टिंग रहते हैं, मतलब सुबह में उठे हम, पहले तो नहा खा किए, नहा खा के बाद में जूठन और झाड़ू नहीं छुआ जाता है। और उसके बाद में क्या है कि इसमें प्रसाद जो भी चीज़ बना हुआ है, खजूर होता है, पिड़किया होता है, टिकड़ी होता है, फल फ्रूट होता है, आम, लीची, केला, ककड़ी, खीरा, और आम से बेढ़ दिया जाता है, कच्चे आम से। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं, धागे से ना, उससे भी, धागे से भी गोल गोल करके बेढ़ दिया जाता है। तो वो दिया जाता है। और फास्टिंग के दिन क्या होता है कि सुबह से हमें भूखे रहना है। और उसके बाद में क्या है कि जब पूजा वूजा हो जाएगा तो खीर जो है, खीर खाया जाता है। वो भी 5 औरतें बैठती हैं साथ में, फिर मुँह उठाया जाता है। और क्या कहते हैं, 5 औरतें मुँह उठा ले। उसके बाद में शाम तक आप पानी पी सकते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ आपका पानी बंद, फिर आप नेक्स्ट मॉर्निंग में
पानी पिएंगे। मेरा तो नेक्स्ट डे भी मंगल था, तो मंगल के दिन मैं पानी वानी तो पी ली थी, बट मुझे नमक नहीं मिला था, नमक नहीं खाना होता है। और मेरा जो देखते देखते है, देख सकते हैं कि देखते देखते मेरा पूजा हो रहा है और साथ में अब बेड़ देने का टाइम आ गया, तो मैं अभी धागे से बेड़ दे रही हूँ। ये दे करके उसके बाद में मैं आम से भी बेड़ दूँगी, तो आप सभी देखिए। और बीच बीच में जो है ना, ये धागा जो था ना वो थोड़ा सा फंस जा रहा था, इसी की वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये धागा जो होता है ना, टूटने का डर बहुत ज़्यादा होता है, टूट टूट जाता है बीच बीच में। तो इसीलिए डर डर के ही मैं की थी कि टूटे नहीं, अच्छे से हो जाए, अच्छे से बेड़ पड़ जाए। तो देखिए आप सभी की किस तरीके से होता है, मैं फिर से आप सभी को बता दूंगी जहाँ पे मुझे लगे कि ज़रूरत है। अब मेरा जो है धागा से बेड़ दिला चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि आम का बेड़ देना है, तो यहाँ पे मैं आम लूँगी, अक्षत लूँगी और चना जो फुलाया हुआ है वो लूँगी हाथ में, और फिर उसके बाद में मैं बेड़ दूँगी। बेड़ देने में क्या होता है कि पहले आम लेते हैं, चना लेते हैं, अक्षत लेते हैं, और उस पे जो है कि वो बरगद का जो पेड़ है उस पे जल डालते हुए एक बार जल डालना है, फिर चारों तरफ घूमना है, एक राउंड मार करके फिर आम को और जो भी हाथ में है आपका आम, चना और अक्षत, उसको पानी डालते हुए बरगद के पेड़ में डाल देना होता है। तो ऐसे मैं 5 टाइम करूँगी। 5 आम से बेड़ दिया जाता है, तो 5 बार मैं की हूँ। सो गाइज यहाँ पे जो है अब टाइम आ गया है बियन के काम का, और बियन का जो काम होता है उसका बियन से जो किया जाता है उस टाइम वो टाइम आ गया है। और अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि बिकॉज़ मैं बेड वेड दे दी हूँ, मेरा पूजा ऑलमोस्ट समाप्त है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ कि बरगद के पेड़ का जो होता है पत्ता, वो जो है अपने बाल में खोस करके रखा जाता है, जिसको कि मैं पारण के साथ में ये निकलेगा बाल से, ये नहीं हटाया जाता है कम से कम 24 घंटा, यानी कि आज व्रत है तो आज से कल तक जब तक पारण न कर लो उसे नहीं हटाया जाता है। तो मैं उसे कर ले रही हूँ। उसके बाद में जो है अब ये बियन जो है पंखा जो है उसे मैं बरगद को हाँकूँगी, और उसके बाद में कितने जगह ऐसे होते हैं, मेरे मायके में भी होते हैं कि बरगद को हाँक करके उसके बाद में हस्बैंड को हाँका जाता है, बट मतलब मैं नहीं कर पाई, बिकॉज़ यहाँ पे शायद वो नियम नहीं होता है, होता तो ज़रूर माँ बताती। तो ऐसे में 5 बियन, मेरा चौथा है, तो मैं 5 बियन से हाँक रही हूँ। और इसका ये मतलब होता है, इससे ये कहा जाता है, लोग मजाक में बोले तो या फिर सीरियसली बोले तो, कि हस्बैंड ठंडा रहे साल भर, यानी कि ज़्यादा गुस्सा नहीं हो, इसी की वजह से बरगद को हाँका जाता है। अब ये जो है गले मिला जाता है बरगद से, और मनोकामना मतलब उनसे ये प्रे किया जाता है, ये मांगा जाता है कि हे भगवान, हे वट महाराज, मतलब हमारे ज़िंदगी में हमारे सुहाग को बनाए रखें, मैं जब तक रहूं सुहागन रहूं, और मुझे मेरे सुहाग की इतनी लंबी आयु दे कि मेरे साथ में मेरा जो है सुहाग जो है मेरे साथ में रहे हमेशा। और अब हो गया पूजा का लास्ट, मैं इसे उसरग दे रही हूँ, यानी कि मैं
पूजा को समाप्त कर रही हूँ। प्रसाद को अब ये लास्ट चढ़ा रही हूँ और उसके बाद में मैं प्रणाम करूँगी। प्रणाम करके इसके बाद में जो है देख सकते हैं एक बार और मैं उस रगूँगी, यानी कि भगवान से जो है क्षमा प्रार्थना भी मैंने कर लिया कि भगवान मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने अपने सुहाग के बढ़ोतरी के लिए ये व्रत किया है और इसी के साथ जो है हमारा व्रत पूरा होता है। अब जो है टाइम आ गया है खोइछा देने का। तो सबसे पहले तो मुझे खोइछा खुद मिलेगा, बिकॉज़ मैं फास्टिंग थी, मेरा व्रत है ना, तो मुझे मतलब 5 वट सावित्री तक, उसके बाद में भी मिलता है, बट 5 वट सावित्री ऐसा होता है कि पहले सुहागन मतलब जो कन्या होती है, दुल्हन होती है, गांव में कन्या बोलते हैं दुल्हन को, जो दुल्हन होती हैं उनको पहले खोइछा मिलता है। तो उसी का प्रिपरेशन हो रहा है कि अब चलो अब प्रसाद में से भी मिक्स हो जाता है और जो एक्स्ट्रा हम लोग बना करके रखे हुए थे खोइछा देने के लिए वो भी रेडी करना होता है। तो इन सारे को मिक्स करके और फिर मैं दूंगी सबको खोइछा। तो सबसे पहले तो मुझे मिलेगा। और यहाँ पे जो है हंसी मजाक भी चल रहा है, इसीलिए मैं बार बार हंस रही हूँ। और बिकॉज़ मतलब मेरी ननद थी और एक बुआ थी, चाची लोग थी, तो सारे कोई थे ना, तो कुछ बीच में हंसी वाले बात भी हो रहे थे। तो देख सकते हैं कि खोइछा अब मिलेगा। खोइछा में पहले से एक खोइछा बंधा हुआ है, क्योंकि जब भी आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी पूजा में बैठा जाता है तो जो है आंचल खाली नहीं रखा जाता है। आंचल में कुछ ना कुछ बांध करके फिर ही बैठना चाहिए, आंचल खाली नहीं बैठना चाहिए किसी भी पूजा में। तो अब दोबारा जो है मेरा खोइछा मिल गया। अब ये नहीं गिरे, इसीलिए माँ बोली कि इसको अच्छे से ना बांध लो अपने साड़ी से। तो वही मैं कर रही हूँ, अच्छे से इसे मैं सेट कर ले रही हूँ ताकि खोइछा गिरे नहीं, क्योंकि बिकॉज़ अब मुझे खोइछा देना है। खोइछा दे करके ना मैं भगवती रूम में जाऊँगी, बिकॉज़ मतलब कुल देवता के रूम में। सो ये है मेरी बुआ जी जो कि आई हुई थी। मैं सबका पहचान करवा दे रही हूँ। ये मेरी बुआ हैं जो कि आई हुई थी, इनको 4 बार ही मिला था। फिर ये खोइछा हटा ली थी, वही मैं बोली कि अभी 4 बार ही मिले। मैं माँ को दे रही हूँ, मेरी सासू माँ, यानी कि मेरी माँ। सो गाइस यहाँ पे माँ को मैं दे दी हूँ खोइछा और मैं 5 सुहागन को दे चुकी हूँ। बुआ जी लास्ट में थी और माँ थी, तो उन्हें मैं दे दी हूँ। अब ये एक ननद हैं जो कि बची हुई थी, ये शादी नहीं हुआ है, तो मैं एक्स्ट्रा में ऐसे ही मैं उन्हें दे रही हूँ कि मतलब हैं, दे रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सुहागन है, बट ये शादी नहीं हुई है, अभी कुंवारी है। तो चलिए इस व्लॉग को बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।